पाकिस्तान के ऊपर जो ये IMF का एक की तलवार हर टाइम लटकती रहती है, और जिस तरीके से हमने लोन्स लिए हैं, ठीक है, जनरल अयूब खान से लेके आज तक किस तरीके से बेदर्दी से लोन्स लिए गए, ठीक है, और हमारे मुल्क की ये हालत कर दी गई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अक्सर चटवारी यानी 2 नंबर चटवारी, बुसीदा दिमाग, बुद्धि खोपड़ियाँ, वो अक्सर ये कह रही होती हैं कि भाई लोन तो अमेरिका के ऊपर भी हैं, जापान के ऊपर भी, और फलां फलां। उन दगड़ दलों को ये नहीं पता कि लोन्स लेना एक अलग चीज़ है, लोन्स लेने के बाद मुल्क के अंदर आप कर क्या रहे हो उस कर्जे से, ये एक अलग बात है। पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म पता है क्या हुआ है कि जो लोन्स लेने के बाद ना यहाँ पे सारे के सारे गैर पैदावारी काम हुए, ठीक है, पैदावारी मईशत हमने नहीं बनाई, मतलब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं की हमने, ठीक है, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, बजाय कि उससे बेताशा फ़वायद हासिल कर सकते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी दिमाग ऐसा नहीं था जिसने पैदावारी मईशत का कोई कंसेप्ट दिया हो। तो ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है। अब जापान और अमेरिका है, अब वो भी लोन तो सबके ऊपर है, बहुत सारे कंट्रीज लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पैदावारी मईशत है वो आसानी से रीपे कर लेते हैं, उनको इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि जब इतने ज़्यादा लोन्स आपने इकट्ठे ले लिए, ठीक है, तो उसका नुकसान अब ये होता है कि तकरीबन 50% हमारा जो बजट है ना, 50% जो हमारी अर्निंग है या मुल्क की इनकम है, वो सूद के ऊपर, वो कर्ज के ऊपर सूद में जाती है। 50% बजट आपका जाता है, तो आपको शर्म नहीं आती? यानी तालीम के ऊपर बजट, फिर आप अंदाजा करेंगे क्या लगता होगा, बाकी किसी चीज़ के ऊपर बजट क्या लगता होगा, दिफा का बजट क्या होता होगा, ठीक है, जब आपका 50% सूद के ऊपर जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे इल दिमाग यानी बीमार ज़हन और घटिया दिमाग हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिनके पास आज तक मईशत का कोई प्लान नहीं है। सारी दुनिया में लोग या अक्सर मेरी वीडियो के आगे नीचे भी कहते हैं जी इमरान खान को आप लोग क्यों सपोर्ट करते हो। मैं उसकी एक बेसिक सी वजह बताता हूँ। इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था वो पैदावारी मईशत का था, ठीक है। वो वाहिद इंसान था जिसने इंडस्ट्री की तरफ थोड़ी बहुत कोशिश की, ठीक है। टेक्सटाइल हमारी इंप्रूव हुई, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने लग गई थी, और बाकी इस तरह की चीजें, मतलब वाहिद वो था। और दूसरी चीज ये है, और वाहिद वही सियासतदान था जिसने IMF से बचने की कोशिश की स्टार्ट में। और मुझे याद है कि यही अपोजिशन वाले दगड़ दल्ले उस टाइम सारे शोर डाल रहे थे कि यार अल्लाह का वास्ता IMF की तरफ चले जाओ, क्योंकि उनको पता था इन्होंने जो मुल्क की हालत कर दी है, वहां पे कोई भी हुक्मरान आ जाए वो भाई यानी मजबूरी में IMF की तरफ जाएगा, उसको जाना ही जाना है। लेकिन कम से कम एक सोच होती है कि आपने इतनी तबाही फेर दी है, तो आज कम से कम पैदावारी मईशत की तरफ चले जाएं, ताकि हम हमारी जो अपने मुल्क की वेल्थ क्रिएशन है वो बढ़े। और जब मुल्क की वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी तब आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे ये कर्ज से भी आप जान छूट जाएगी, IMF से जान छूट जाएगी, और हमारा मुल्क भी आगे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं तो इमरान खान का सपोर्टर इन चीज़ों की वजह से हूँ। बाकी वो कोई मेरी फूफी का मुंडा नहीं है, और ना ही कोई मैं उसको कोई सोना होने पे वोट देता हूँ। उसकी एक ही वजह है कि उसने एक तो इस निज़ाम को, जो कि बोसीदा और इंतहाई घटिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इशराफिया को पालता है, इसके खिलाफ उसने बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद की। अवाम को उसने बाकायदा शऊर दिया, बच्चों की तरह सिखाया। और तीसरी और सबसे अहम चीज़, उसने वाहिद पॉलिटिशियन था जिसने कोई ह्यूमन डेवलपमेंट और पैदावारी मईशत की तरफ जाने की कोशिश की, ठीक है, और उसको वक्त नहीं मिला। ये चीज़ें सारी, इसके जो लोन की हिस्ट्री आप सारी गूगल पे पढ़िए, आप निकाल के देख सकते हैं कि लोन किसने कितना कितना लिया, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट गलत है कि इमरान खान ने कोई सबसे ज़्यादा लोन लिया, ठीक है। आप जब टाइम के साथ देखेंगे ना तो परसेंटेज निकालेंगे तो इमरान खान ने सबसे ज़्यादा लोन नहीं लिया। 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी ने लोन लिया वो सबसे ज़्यादा लोन था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से देखेंगे आप। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ेंगे, जो भी सियासतदान आएगा वो सबसे ज़्यादा लोन लेता जाएगा। रीज़न कि आपका आधा बजट उसके सूद पे जा रहा है। और उसके बाद अगर आपके पास विजन नहीं है, जो हमारे ये बुसीदा बाबे 80 साल के चोर, करप्ट, क्रिमिनल्स और बगैरत हम पे मुसल्लत है, ये तो इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो एक नया माइंडसेट चाहिए, नए लोगों की ज़रूरत है। इन पुराने बाबों को उठा के बाहर फेंके, एक नया माइंडसेट बनाएं और पैदावारी मईशत की तरफ बढ़ें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे।